नवसिखिया थी, इन्होंने वो शुरू किया वहां आंदोलन। मैं सीख रही थी कि वितरिका क्या होती है और नहर क्या होती है और ये सब सीख रही थी। इनमें से आया कोई नहीं मेरे पास, बैठ गए, हंगामा बना, बहुत लोग घायल भी हुए, बहुत लोगों की मुसीबत भी हो गई, ये सब हुआ। फिर बाद में मैंने इन लोगों से पूछा कि तुम्हें यही काम करना था तो मेरे पास आ जाते, 1 मिनट के अंदर मैं तुम्हारा काम वैसे ही करना था, पहले ही कर देती। परंतु महाराज क्या है, परिवार में जब अपन आदत डाल देते हैं ना कि जब तक तुम नाचोगे नहीं, धरना नहीं करोगे, लड़ोगे नहीं, जब तक ये सब काम नहीं करोगे तब तक तुम्हारा काम होगा नहीं। अभी चल रहा है, आप मैं देख रही थी कि गेहूं की खरीद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता को कर दी है। भैया अनिवार्य है कि आपको ये रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, लेकिन ये ऑनलाइन की जो गिरदावरी वगैरह है और रजिस्ट्रेशन साइट क्योंकि नहीं खुलती है, इसकी वजह से करीबन 5% किसान ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। अब आप समझ लीजिए कितने किसान बेचारे तड़प रहे हैं कि हमारा सामान बिक जाए, परंतु बिक नहीं रहा है, पड़ा हुआ है, खराब हो जाएगा। और जब वो बिगड़ने लगेगा ऐसे समय में लोग उनसे कम दाम पे खरीदने का काम करेंगे। ये इनको ये सिखाता है कि जब तक हम धरना नहीं करेंगे, जब तक हम लड़ेंगे नहीं, जब तक हम छाती तान के हजारों की संख्या में नहीं खड़े हो जाएंगे, तब तक हमारी बात कोई नहीं मानेगा। वो फिर हमारे पे उतरी जब अनूपगढ़ का काम हुआ, ये बैठे ये सब करके आए ये सब। और इनका मैंने जब ये मेरे पास वापस आए तो मैंने कहा क्या बड़ी बात थी, ये काम करना था तो तुम्हारा पानी पहुंचा ही दिया ना अनूपगढ़ के अंतर जो लास्ट टेल था वहां तक। 60 वर्ष के बाद नए क्रॉस रेगुलेटर का निर्माण हुआ है और उससे लोगों को, किसानों को राहत मिली। जिला के 85,000 किसानों को करीबन 2080 करोड़ रुपए का कर्जा माफ हुआ। एक रोड था जो बहुत ही जीर्ण शीर्ण हालत में, जब मैं निकली थी अपनी यात्रा में महाराज, तो सूरतगढ़ से जब अनूपगढ़ जा रही थी तो घंटों लगे, गड्ढे और मैंने रोड की हालत जो ऐसी हालत थी। अब तो ये लोग कोई याद ही नहीं करते क्योंकि इनकी आदत अब दूसरी हो गई है, किसी को याद ही नहीं है, वो याद नहीं है उनको कि वो क्या था। मेरे सामने आके जगह जगह बैठ जाते, साहब देख रहे हैं आप सड़क। मैंने कहा भाई मैं देख तो रही हूँ पर मैं अभी कुछ कर नहीं सकता कि ये बिजली का बिल है। और फिर कहते हैं कि मुफ्त बिजली। मैं यही कहती हूँ कि गलत बात कोई किसी को बोलना नहीं चाहिए, ये आपका ही रूल है। सही बात सबको कहना चाहिए और अगर नहीं कर सकते तो कह देना चाहिए कि भाई साहब हम नहीं कर सकते, जब कर पाएंगे तब हम आपके लिए कर देंगे। घरेलू बिजली एक समय था जब 22 से 24 घंटे मिला करती थी, एक समय था जब किसानों की बिजली 6 घंटे तक मिला करती थी, एक समय था जब गौरव पथ के द्वारा गांव से गांव जुड़ गए थे। आज 23 में से 4 यूनिट बिजली के तो बंद हैं और जो बाकी 19 हैं उनमें बिजली कमी निकलती है। पुराने जमाने में महाराज शासक चुना नहीं जाता था, माना जाता था कि जो भी जनता के माने जो भी परिवार है जहां वो जिसमें से शासक निकल के आ रहा है वो आगे चल के जनता का भलाई करेगा, काम करेगा। किसी को हम चुन के बिठा नहीं सकते थे सिंहासन के ऊपर, ये हमारे हाथ में नहीं था। आज व्यवस्था महाराज बदल गई है। आज की व्यवस्था में राज्य की बागडोर सौंपना हमारे हाथ में ही है। आपके, इनके, उनके, सब लोग जो बैठे हुए सबके हाथ में ही है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके और हमारे कंधे के ऊपर आ गई है। अब हम सबको सोचने की जरूरत है कि हमारा और समाज का भला कहां होगा, और उसको ध्यान में रखते हुए हमको भगवान पे अटूट विश्वास रखते हुए, तो मैं तो रखती हूं भगवान के ऊपर अटूट विश्वास है, जो होगा वो ठीक ही होगा, वो हम सबके भले के लिए ही होगा। ये सोच करके अगर भगवान के ऊपर विश्वास करके हम आगे बढ़ेंगे, मैं जानती हूं कि वो हमें कहीं ना कहीं सही रास्ता निकाल कर दे ही देगा और सही व्यवस्था के साथ हम सबको जोड़ ही देगा। और काम करने के तरीके जैसे आप चाहते हो वैसे ही होंगे।
इसी विश्वास के साथ आज महाराज मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं फिर से आप सबको बहुत सारी बधाई देना चाहती हूँ।